हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके पास सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ कंप्यूटर का। आप आई होप कि आपने फर्स्ट जो क्लास हमने डिस्कस की थी कंप्यूटर सिस्टम की, वो आपने अच्छे से देख लिया होगा उसे और समझ लिया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बारे में। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपको पता है कि टू मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के। फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर एंड सेकंड वन इज़ सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशंस को चेक करते हैं। अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट यूटिलाइज द हार्डवेयर एंड यूज इट्स कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म वेरियस टास्क। तो जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर हम जैसे देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे डिफरेंट हार्डवेयर्स हैं। हार्डवेयर्स क्या हैं? हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, जैसे हमारी लेग्स हैं, लेग्स हैं, उसके बाद आर्म्स हैं, ठीक है, आइज़ हैं, अलग अलग बहुत सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे, तो उन पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हमारा ब्रेन है। सेम वे में कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर में क्या है? सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स। और उन प्रोग्राम की कलेक्शन को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम की डेफिनेशन आपके सामने अभी आप देख सकते हो इसे भी। अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक टास्क। स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम सेट करते हैं और उसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम। और बहुत सारे प्रोग्राम्स की जो कलेक्शन है उसको हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर। अभी थोड़ी सा अभी भी आपको डाउट है तो मैं फिर से एक बार फिर से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेंट का सॉफ्टवेयर है, MS पेंट आप सभी ने यूज़ किया होगा अपनी लोअर क्लासेस में। तो उसके अंदर देखो बहुत सारे उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे आपका ब्रश है, ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है, इरेजर टूल है, रेक्टेंगल टूल है। इस टाइप से बहुत सारे कलर्स के अलग अलग डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं। अब सभी टूल्स के लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्राम राइट किया जाता है। जैसे पेंसिल को पेंसिल की तरह बिहेव करवाने के लिए उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस राइट की जाती हैं किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। जैसे फॉर एग्जांपल वो सी हो सकती है, C++ हो सकती है, जावा, .NET, बहुत सारी इस टाइप से कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। उनकी हेल्प से एक प्रोग्राम हमने राइट किया। सेम वे में जो हमारा इरेजर टूल था उसके लिए अलग प्रोग्राम राइट किया। अलग अलग टूल्स के लिए सारे अलग अलग प्रोग्राम्स राइट करने के बाद उनको आपस में हमने प्रोग्राम्स को कंबाइन कर दिया, तो वो हमारे पास हमें क्या मिला? पेंट का सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्लियर है इसे? अब हम आगे इसको और थोड़ा क्लियर करेंगे। तो सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन करते हैं हम। यहाँ पे सॉफ्टवेयर को हमने मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, वैसे तो जब जब हम हायर लेवल की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन आपके लेवल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो हमने सॉफ्टवेयर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के को फर्दर हमने डिवाइड किया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ट्रांसलेटर्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो मेन कंपोनेंट है आपके कंप्यूटर को पूरा ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे आपका विंडोज़ 7 हो गया, आपका जो आप यूज़ कर रहे हो नॉर्मली, विंडो 10, विंडो 8, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के अलावा भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि आपका लिनक्स है, यूनिक्स है। मोबाइल फ़ोन के अंदर भी इवन आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम क्या है? एंड्रॉयड। ठीक है, तो एंड्रॉयड आपने सुना होगा ना, ये एंड्रॉयड फ़ोन है। ठीक है, ये iOS जो आईफोन्स होते हैं उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS के नेम से होता है। ठीक है, तो ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स की। ठीक है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स आपके को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इनको कंप्लीट स्टडी करेंगे। देन हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बारे में। अब इन दोनों के अंदर में डिफरेंसेस और इनके अलग अलग यूजेस को हम डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। The system software are a set of programs specially designed to perform the tasks such as
controlling the computer hardware and utilize the resources to help the application software solve specific problem। ठीक है, तो जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्मूथली वर्क कर सकें। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें कि स्मूथली आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क कर सकें। उसी का हमने एग्जांपल अभी लिया था जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मेंस ये सिस्टम की परफॉर्मेंस हमारा कंप्यूटर में कितनी हमारे पास मेमोरी है, ठीक है, कितने इसमें कोई नया हमें इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं, इट मीन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोई डेटा को स्टोर करना है, तो ये सारी की सारी ये कंप्लीट सिस्टम की जो स्टडी होती है जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट आपका आता है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट आता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारे का सारा वर्क आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही चेक करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, प्रोग्राम्स टू कंट्रोल द हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस, यूज़र कौन है, हम लोग जो कंप्यूटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारी और कंप्यूटर के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाना, एक स्मूथली वर्क करवाने के लिए जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करके देना ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पज़ होता है। जैसे कि आपने देखा होगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब आप वर्क करते हो, जैसे विंडोज़ 7 वो फर्स्ट स्टार्ट होती है, उसके बाद आप उसमें ईजिली जो भी वर्क करना है आप जस्ट अपनी ग्राफिक्स को देख के, अपनी जो स्क्रीन पे देख के क्लिक करके या फिर आप कीबोर्ड से अपना वर्क ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज़ असेंशियल फॉर एवरी कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के विदाउट यदि आप बात करो वर्क करना बहुत टफ है, तो इट मीन्स ये एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है और ये सभी कंप्यूटर सिस्टम में आज की डेट में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके फंक्शंस जो हैं अभी मैंने बात की थी उनके बारे में, तो अभी दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो मेमोरी है आपकी, कितनी मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है, कितना आप डेटा उसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये सारी के सारा चेक करना कि डेटा आप इसमें और फर्दर इसमें इंस्टॉल करना है या नहीं करना है, ये सारा चेकिंग कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सीपीयू मैनेजमेंट, सीपीयू का वर्क क्या आता है, प्रोसेसेस को परफॉर्म करवाना, जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी उसके बेसिस पे प्रोसेस एक क्रिएट करना, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हमने एक साथ बहुत सारी प्रोसेसेस के लिए कमांड दे दी, मीन्स बहुत सारे वर्क दे दिए कंप्यूटर को, एक सॉन्ग के लिए भी कमांड दे दी, आपने इधर से वर्ड की फाइल भी ओपन कर ली, पेंट भी ओपन कर लिया, बहुत सारे वर्क एक साथ करना चाह रहे हो आप। ठीक है, उस केस में कौन सा वर्क पहले होगा कौन सा बाद में होगा, उस सारी चेकिंग को इट मीन्स सीपीयू की मैनेजमेंट करना, प्रोसेसेस को मैनेज करना। ठीक है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का वर्क भी आपका कौन परफॉर्म करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपने इनपुट करना है तो वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इनपुट आप किसी न किसी इनपुट डिवाइस से करोगे और उसके बाद प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आएगी आपको वो आउटपुट डिवाइस में आएगी। तो इसका जो कंट्रोल है पूरा का पूरा सिस्टम का, वो फंक्शन कौन परफॉर्म करवाएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टोरेज एंड फाइल मैनेजमेंट, ये मेमोरी मैनेजमेंट का ही पार्ट आ गया आपका। ठीक है, कंप्लीट उसी में ही आपकी स्टोरेज को चेक करेगा। ठीक है, प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक इन्वायरमेंट देता है जिससे कि हम इजीली वर्क कर सकें कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद बात करेंगे हम ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ट्रांसलेटर क्या होते हैं बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब हम कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है, इट मीन्स वो किस पे वर्क करता है, मशीन लैंग्वेज पे, 0 और 1 की फॉर्म में एक सीक्वेंस की सीरीज़ में चलती है लैंग्वेज, उस पे वर्क करता है। अब हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है, कंप्यूटर की लैंग्वेज डिफरेंट है, तो हम दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करना है तो वो बहुत टफ टास्क हो रहा था। ये सेम वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है जैसे कि एक पर्सन को सिर्फ हिंदी की नॉलेज है और एक पर्सन को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है, मीन्स दो अलग अलग लैंग्वेजेस के पर्सन्स हैं। तो उनको आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, या तो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी दोनों को एक दूसरे की, या एक ऐसा पर्सन वो लेके आए जिसको दोनों लैंग्वेजेस की नॉलेज हो। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस की नॉलेज हो तो वो क्या करेंगे, हम एक ऐसा पर्सन जो यहाँ पे ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज भी आती है और हमारी लैंग्वेज भी आती है। जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं तो ये हमारी लैंग्वेज को गेन करता है और उससे किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज मीन्स 0 1 की सीक्वेंस में, 0 1 की फॉर्म में।
ठीक है, कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है और कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है वो 0 1 की फॉर्म में होगा, ठीक है, उसको फिर वापस हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें वापस दे देता है। तो ये हमारे ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। तो ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो वही सेम वर्क है। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स हमारी लैंग्वेज, इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर की जो लैंग्वेज है वो हमारी लैंग्वेज है, और लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, इट मीन्स 0 1 की फॉर्म में। तो लो लेवल लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, डेफिनेशन दी हुई है, द लैंग्वेज ऑफ द बिट्स अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, ठीक है। तो लैंग्वेज जो कंप्यूटरली डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है उसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारे लैंग्वेजेज हैं, इट मीन्स द लैंग्वेजेज ऑफ यूज़र अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर ओनली आफ्टर ट्रांसलेट, ठीक है। तो ट्रांसलेट होने के बाद जो यूज़र अंडरस्टैंड करता है जिन लैंग्वेजेस को, उनको हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद बात करेंगे हम अ कंप्यूटर लैंग्वेज कंपेरिज ऑफ द कीज़ एंड सिंटैक्स, ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज है, चाहे आप उसमें कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारी लैंग्वेज भी क्यों नहीं है, चाहे इंग्लिश है चाहे हिंदी है, इसमें वर्ड होते हैं, वर्ड से हम फिर सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। सेंटेंस इसी फॉर्म में सेम वे में कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर भी कुछ कीवर्ड्स हम सेट करते हैं और उससे फिर हम उन कीवर्ड्स की हेल्प से वर्क करवाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इसी के बारे में मेनली बात की जा रही है। अभी आप बस यही समझिए कि हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन के लिए जिन प्रोग्राम्स की हमें ज़रूरत होती है उनको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में बात की हुई है। यहाँ पे कोबोल जो कमर्शियल एप्लीकेशन है, उसके बाद बेसिक बिगनर लैंग्वेज है, ठीक है। फोर्ट्रॉन मैथमेटिक एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए फोर्ट्रॉन आपकी लैंग्वेज है। उसके बाद सी सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, तो बेसिक बहुत ही फेमस लैंग्वेज है आपकी, आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आपकी सी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कुछ का हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में बात की है। उसके बाद डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। हमें इसमें हमने देखा था ट्रांसलेटर प्रोग्राम के 2 टाइप्स हमने बात की थी, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इनमें मेन जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि जो आपका इंटरप्रेटर है वो किसी भी लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करवाता है दूसरी लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैराग्राफ है, तो फर्स्ट लाइन को पहले वो कन्वर्ट करेगा, फिर सेकंड को करेगा, थर्ड को करेगा, इस टाइप से लाइन वाइज लाइन वो कन्वर्ट करेगा। बट इन केस ऑफ कंपाइलर वो पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक साथ ही कन्वर्ट कर देगा, किसमें, आपकी मशीन लैंग्वेज में, या मशीन लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। द इंटरप्रेटर टेक्स वन इंस्ट्रक्शंस एट ए टाइम एंड ट्रांसलेट इट मीन्स वन इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन मैंने बात की, तो एक ही इंस्ट्रक्शंस को एक बार लेगा और उसे ट्रांसलेट कर देगा किसमें, जो जिस भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ट्रांसफर करना है, जैसे हाई को लो में या लो को हाई में, एंड मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो लाइन बाय लाइन ये आपका वर्क कर रहा है। Each time we execute a program, the sources programs and the interpreter both are required, ठीक है। तो हमें जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, मीन्स उसे रन करवाना है, ठीक है, तो सोर्स प्रोग्राम के लिए आपको इंटरप्रेटर आर रिक्वायर्ड। सोर्स प्रोग्राम और इंटरप्रेटर हमें दोनों ही रिक्वायर्ड है। कंपाइलर हाई लेवल टू लो लेवल A compiler takes all the high-level language instructions at a time and create a corresponding machine language programs, ठीक है, एक साथ लेगा और डायरेक्टली उनको कन्वर्ट कर देगा। हम इसके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अभी के लिए। तो हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस।